सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं। हम बात करेंगे पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी सरकारी जॉब्स के बारे में, एकदम सीधे और सटीक तरीके से। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 722, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये सिर्फ एक, जी हां सिर्फ एक बड़ी भर्ती में निकली वैकेंसीज की संख्या है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हफ्ते मौके कितने बड़े हैं। अच्छा, तो जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये हैं पिछले 7 दिनों की सबसे बड़ी भर्तियां, गोवा एसएससी, यूपीएससी, एचपीसीएल और बीएसएनएल। कुल मिलाकर देखें तो करीब 1800 पद हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि एचपीसीएल की भर्ती एक अप्रेंटिसशिप है, जो नौकरी पाने का एक थोड़ा अलग रास्ता है। और हाँ, इन तारीखों पर जरूर नजर बनाए रखिएगा, कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले गोवा की 700 से ज्यादा वैकेंसीज पर नजर डालेंगे। फिर समझेंगे कि अप्लाई कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप। उम्र की क्या लिमिट्स है उसे भी समझेंगे। और आखिर में बात करेंगे कि भर्ती प्रक्रिया का भविष्य कैसा होने वाला है। चलिए तो शुरू करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी भर्ती से, गोवा की 700 से ज्यादा वैकेंसीज। ये एक परफेक्ट केस स्टडी है जिससे हमें पूरी प्रक्रिया समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये भर्ती कौन करा रहा है? ये है गोवा कर्मचारी चयन आयोग यानी GSCE। यही वो एजेंसी है जो इन सभी पदों के लिए जिम्मेदार है, और सारी की सारी ऑफिशियल जानकारी इनकी वेबसाइट gsce.goa.gov.in पर मिल जाएगी। अब जो बात इसे सच में इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इन 722 वैकेंसीज का बंटवारा। जैसा आप इस चार्ट में देख ही रहे हैं, सबसे ज्यादा 360 पद पुलिस कांस्टेबल के हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक ऑप्शन है। रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर से लेकर प्लाटून कमांडर तक कई अलग अलग तरह के रोल्स हैं। और यही बात तो सबसे बढ़िया है कि मौके कितने अलग अलग तरह के हैं। देखिए, एक तरफ है रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर का पद, जिसके लिए साइंस में डिग्री चाहिए और एक मुश्किल फिजिकल टेस्ट भी देना होगा। और दूसरी तरफ है पुलिस कांस्टेबल, जिसके लिए सिर्फ सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट और कुछ बेसिक फिजिकल स्टैंडर्ड्स जरूरी हैं। मतलब अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले लोगों के लिए यहाँ मौके हैं। हाँ, हर पोस्ट का डिटेल्ड सिलेबस और शर्तें तो आपको विज्ञापन में ही मिलेंगी। तो ये तो बात हो गई कि कौन कौन सी नौकरियां हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इनके लिए अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि यही तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, आजकल अप्लाई करने के 2 मेन तरीके चल रहे हैं। एक है यूपीएससी वाला सिस्टम, जिसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन या OTR कहते हैं। इसमें बस एक बार मेहनत करके प्रोफाइल बनानी होती है और फिर भविष्य के सभी एप्लीकेशंस में टाइम बचता है। दूसरा तरीका है सीधा ऑनलाइन आवेदन, जैसा गोवा एसएससी कर रहा है। इसमें हर विज्ञापन के लिए अलग से अप्लाई करना होता है। ये सिंपल है, लेकिन हर बार प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। तो आपको देखना होगा कि आपके लिए क्या बेहतर है। अब एक बहुत जरूरी बात, ज्यादातर सरकारी नौकरियों में सिलेक्शन प्रोसेस का एक सेट पैटर्न होता है। ये एक तरह का रोड मैप है। सबसे पहले एक कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसे CBT कहते हैं। फिर आपकी पोस्ट के हिसाब से एक और स्पेशल टेस्ट। इसके बाद आपकी जॉब के नेचर के हिसाब से स्किल या फिजिकल टेस्ट होता है। और सबसे आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल जांच। तो आपको हर स्टेज के लिए तैयार रहना होगा। चलिए अब एक और ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो अक्सर कैंडिडेट्स को कंफ्यूज करता है, और वो है एज लिमिट। एलिजिबिलिटी के लिए इसे समझना बहुत ही जरूरी है। ये चार्ट देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि एक ही नोटिफिकेशन में उम्र की सीमा कितनी अलग अलग हो सकती है। जैसे गोवा वाले केस में प्लाटून कमांडर के लिए अपर एज लिमिट 45 साल है, वहीं राउंड फॉरेस्टर के लिए 35 साल, और पुलिस कांस्टेबल के लिए तो सिर्फ 30 साल हैं। इसलिए अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। और हाँ, ये एक बहुत ही काम की जानकारी है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से सरकारी नौकरी में हैं। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि सरकारी कर्मचारियों को उम्र में 5 साल तक की छूट मिल सकती है। ये कई एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। ठीक है, तो अब तक हमने आज की बात की। चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं और देखते हैं कि सरकारी भर्तियों की पूरी प्रक्रिया में ऐसे कौन से बड़े बदलाव आ रहे हैं जो आने वाले समय में हर कैंडिडेट को प्रभावित करेंगे। तो एक अच्छी खबर यह है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। मेन फोकस इस बात पर है कि पूरा प्रोसेस कैंडिडेट्स के लिए तेज हो और ज्यादा पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट हो। तो इन नए नियमों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? पहली बात, एग्जाम के रिजल्ट्स जल्दी आएंगे, जिससे महीनों का इंतजार शायद खत्म हो जाए।
दूसरी बात, एग्जाम के अलग-अलग स्टेज के बीच का गैप कम होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन और वेरिफिकेशन का इस्तेमाल बढ़ेगा और मेरिट लिस्ट में भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी। ये सब कुछ आपकी अनिश्चितता को कम करने के लिए है। तो इन बदलावों का मतलब क्या है आपके लिए? सीधी सी बात है, कम टेंशन और कम इंतजार। साथ ही अब डिजिटल स्किल्स और भी जरूरी हो गई हैं। मतलब सिर्फ फॉर्म भरना ही नहीं, बल्कि डॉक्यूमेंट स्कैन करके रेडी रखना, ऑनलाइन स्टेटस ट्रैक करना, ये सब आना चाहिए। और सबसे जरूरी सलाह, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट्स को ही फॉलो करें, सोशल मीडिया की अफवाहों से बचें। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है। जब भर्ती का प्रोसेस तेज हो रहा है, तो क्या आपकी तैयारी की स्ट्रैटेजी भी उस नई रफ्तार के लिए तैयार है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगली जानकारी के साथ जल्द ही मिलेंगे।